एशिया कप फाइनली एशिया कप का वो दिन भी आ गया जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सुपर लीग का मैच होना है 14 सितंबर को। इस मैच को लेकर के कई सारे सवाल उठे, कई सारे ट्रेंड भी चले। बाइकॉट एशिया कप, बाइकॉट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, बाइकॉट बीसीसीआई, यहाँ तक कि केंद्र सरकार से, भारत सरकार से भी सवाल जवाब पूछा गया कि आखिर क्यों? आप ही कहते हैं देशभक्ति का चूरन आप ही बांटते हैं, और क्या पैसा जो है वो कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, आखिर पैसा हावी हो गया है क्या? 120 करोड़ रुपए का लालच बीसीसीआई को घेर लिया है या भारत सरकार को घेर लिया है, जिस वजह से पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है। उस पाकिस्तान के साथ जिसके साथ भारत सरकार खून और पानी का रिश्ता एक साथ नहीं रखना चाहती है, उस पाकिस्तान के साथ भारत सरकार परमिशन दे रही है कि आप एशिया कप में खेलिए। उस एशिया कप को खेलने की बात की जा रही है जिस एशिया कप में अगर कोई सबसे बड़ा पावरफुल है तो वो बीसीसीआई है, और वो बीसीसीआई अपने टीम को लेकर के वहाँ रिप्रेजेंट कर रही है, वहाँ मैच खिलवा रही है, और इन तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत हो रही है। देश में एक अलग तरीके का माहौल बना हुआ है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरी तरीके से बाइकआउट करने की कोशिश की गई। पहलगाम अटैक में निर्दोष 26 लोगों को मारा गया। देश की जनता ने अपने तरीके से बहुत कोशिश की है कि इस पूरे मैच का जो हाइप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की तरफ से बनाने की कोशिश की गई है, उन चीज़ों को कम किया जा सके, और इसी कम करने की कोशिश में सबसे बड़ी चीज़ निकल करके आई है, जो टिकट है वो अनसोल्ड है। अभी भी 40% टिकट इस मैच का नहीं बिका है। यहाँ तक कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क को लोग बाइकआउट कर रहे हैं, और वो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क जो 10-10 सेकेंड का ऐड के लिए 15 से 16 लाख रुपए कमाने की ख्वाहिश रखी हुई थी इस मैच को लेकर के, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि लोग बाइकआउट कर रहे हैं, मैच नहीं देखने की बात कर रहे हैं। तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर बातें की जा रही हैं कि आज का मैच नहीं देखा जाएगा, और अगर ये मैच लोग एक तरीके से बाइकआउट करते हैं, नहीं देखते हैं, तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, खास करके इस इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के। और ये सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क जिसने देश के तमाम उन लोगों की खिल्लियाँ उड़ाई हैं, जिस तरीके से इस मैच को हाइप करने की कोशिश की गई, तमाम ऐड बनाए गए इसके ऊपर, मैच को लेकर के बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई, एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिखाने की कोशिश की गई है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं बल्कि युद्ध हो, और वो युद्ध हम खेलेंगे, पहलगाम का हम बदला लेंगे, ये दिखाने की कोशिश की गई है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की तरफ से कि हम पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों का बदला लेंगे यहाँ क्रिकेट खेल करके। ये अपने आप में लोगों के साथ एक घिनौना मजाक है। सरकार से सवाल पूछने की कोशिश की गई तो सरकार की तो कई बार गलबहलियाँ निकल करके आती हैं, इनके साथ रिश्ते निकल करके आते हैं, आपस में बैठ करके मीटिंग खेलते हैं, और हम लोगों को देशभक्ति का चूरन बांटा जाता है। वो चूरन जिसको चाट करके आप तसल्ली रख सकते हैं कि आप एक देशभक्त हैं, बल्कि देशभक्ति अगर इन लोगों की बात की जाएगी तो देशभक्ति इनकी क्या ही कहें, खैर सरकार है, कुछ भी कर सकती है, और सरकार वही सरकार है जो कभी कहा करती थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन यहाँ पर उस पहलगाम अटैक में मारे गए लोगों के खून में ये नाव बनाई है बीसीसीआई, और इसमें सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क को पकड़ करके बीसीसीआई इस नाव में तैरने की कोशिश कर रही है। ये देश के लोगों के साथ मजाक है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है इस मैच को लेकर के। और उन मासूम लोगों के सवाल हैं जो पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे परिवार के लोग मरे, क्या यही हमारा दोस्त था इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के? अगर आप एक कल्पना करके देखिए, अमित शाह जी का बेटा जैसा है, एक ओहदे पे पहुंचा हुआ है जहां पर उसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, वो आईसीसी का अध्यक्ष, बीसीसीआई का अध्यक्ष बन करके गया हुआ है। अगर यहाँ पर किसी नेता जो केंद्र सरकार में मंत्री हो, उसके परिवार का कोई सदस्य पहलगाम अटैक में खोया होता, तो क्या आज वो नेता ये खड़ा होकर के कहता कि जो बीसीसीआई है वो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगी लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलेगी? सोच करके देखिए कितनी अजीब बात लगती, उस नेता के कलेजे पर क्या बीतती। लेकिन नहीं, नेता का कोई बेटा नहीं है, मरा तो आम आदमी है। आम आदमी का सेंटीमेंट तो कुछ भी नहीं होता, हमें तो देशभक्ति का चूरन बांटा जाता है।
और उस चूरन को बांटने वाले ये लोग होते हैं। इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है तो कहते हैं सरकार का रुख है, सरकार बायलेटरल सीरीज नहीं खेलेगा। अरे भाई साहब, बायलेटरल सीरीज तो आप कब से नहीं खेल रहे हो, वो तो बहुत ज़माना हो गया उसको खेले हुए। बायलेटरल सीरीज को आपने क्या किया है? 120 126 करोड़ की इनकम को देखा है बस, कि अगर वहाँ पर खेला जाएगा तो 120 करोड़ रुपए बीसीसीआई को आएगा और उस बीसीसीआई से हमें टैक्स मिलेगा। अरे धिक्कार है ऐसे टैक्स को। शर्म आती है नेताओं के ऊपर कि दो मुँहा सांप की तरीके से बातचीत की जाती है। कभी इन लोगों से पूछा है, क्या कहते हैं? मुझे नहीं लगता है कि बीसीसीआई ने 26 परिवारों की शहादत की भावनाओं को समझा है। इसमें बीसीसीआई को अकेले दोषी नहीं है, क्योंकि उनके परिवार से कोई नहीं मरा है। ये संज्ञा द्विवेदी है जो शुभम द्विवेदी की पत्नी है। अब सोचिए इन परिवारों पर क्या बीत रही होगी आज के मैच को लेकर के। कैसे लोग बैठेंगे टीवी के सामने, उस मैच को देखेंगे जिसमें बात की गई है पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखा जाएगा। और शर्म तब आती है जब हमारे जो स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं वो इन जाहिलों के साथ हाथे मिलाते हैं, बातचीत करते हैं। किस ओहदे से, किस अहमियत से ये बातचीत की जाती है? ये देश को चिढ़ाने की कोशिश की जा रही है, देश के सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश की जा रही है। ये साफ फोटो यही दर्शाता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। ये बाइकॉट इंडिया पाक मैच हर बार चला है, लेकिन इस बार बहुत अलग माहौल बना हुआ है। अभी तक सैनिकों की जानें जाती थी, अब निर्दोष लोगों को भी मारा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और उससे दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश की जा रही है, खिड़की खुला रखने की कोशिश की जा रही है। ये समझ से परे है। खैर, जब ये तस्वीरें निकल करके आती हैं ना, तो ये तस्वीरें और भी ज़्यादा विचलित करती हैं। अब बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती हैं, लेकिन चलो ठीक है, मैच हो रहा, कुछ नहीं हो सकता है। बीसीसीआई की कोई मजबूरियां हो, सरकार की कोई मजबूरियां हो, मैच हो रहा है, अब होगा ही, लेकिन ऐसी तस्वीरें निकल करके नहीं आनी चाहिए। वरना उन 26 परिवारों के ऊपर तमाचा मारा गया है, उनके मुंह पर तमाचा मारा जाएगा। अगर कोई अपने देश का कोई स्पोर्ट्स खिलाड़ी इस तरीके से जा कर के पाकिस्तानी प्लेयर के साथ इस तरीके से गलबहलियाँ करे, गले मिले और उनको टिप्स दे, इस तरीके का जो पिक्चर निकल करके आता है समय के साथ, ये फ़ोटो नहीं आने चाहिए। कम से कम सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क में संजय मांजरेकर को आप देखेंगे वसीम अकरम के साथ बैठ करके कमेंट्री करता है। वहाँ तो हम बाइकआउट कर सकते हैं, हमारे पास कमेंट्री पैनल इतना बेहतरीन है, क्यों ना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क अपने कमेंट्री पैनल को बैठवाती है? क्यों इंडिया पाकिस्तान के कमेंटेटर को एक साथ बैठा करके मैच पे बातचीत की जाती है? छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की जा सकती है। मैच आप नहीं ख़त्म कर सकते हैं तो कम से कम इन चीज़ों से तो बचा जा सकता है। ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से, वाह, ये सब दिल को कचोटती हैं और ये सब सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। खैर, आप क्या सोचते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके साथ।